हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज के लिए जो है आपके लिए क्या लेके हूँ मैं, जो जूरिस्प्रूडेंस है हमारा, जूरिस्प्रूडेंस के जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो ये आपके सभी फार्मासिस्ट के जितने भी अभी एग्ज़ाम्स होने हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, जैसे हमारा जिला परिषद में महाराष्ट्र में एग्ज़ाम होना है 22 अक्टूबर को, ओके। और बाकी आपका एम्स का जो भुवनेश्वर का भी जो है एग्जामिनेशन डेट आ गई है 30 अक्टूबर को, इसका 31 अक्टूबर को है ना, आई थिंक, है ना। और एसएसबी का भी आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, ओके। तो देखिए बहुत से वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो है आज की वीडियो में जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ओके। तो इसमें काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनसे कि आपका बहुत ही अच्छा रिविजन होने वाला है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, ओके। 30 क्वेश्चंस करके अपलोड कर दूंगी, बाद में सारे क्वेश्चंस है जितने भी इसमें सारे उनको एक ही वीडियो में कंबाइन भी कर दूंगी, ओके। और आपकी ईएसआईसी की भी आपकी बम्पर वैकेंसी है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन हमारा, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया आपका? 1940 में आया। और इसके रूल्स कब आए? 1945 में आए, ओके। एक्ट और उनके रूल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन तो क्या है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। देखिए आपकी जो स्पूरियस ड्रग होती है, मिस ब्रांडेड ड्रग होती है, अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, तो आपसे स्पूरियस ड्रग के बारे में पूछा गया है, ओके। देखिए इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, अगर इसको इम्पोर्ट किया गया है अंडर ए नेम जो किससे बिलोंग, दूसरी ड्रग से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गई? स्पूरियस ड्रग हो गई, ओके। जैसे इफ इट परपोर्ट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हुम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, ओके। तो ये भी आपकी स्पूरियस ड्रग हो गई। तो हमारा आंसर तो बोथ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। जो ए एंड बी दोनों ही जो है स्पूरियस ड्रग के बारे में है। और स्पूरियस ड्रग का एक ये इमिटेशंस होती हैं, रिजेंबल ड्रग होती है और सब्स्टिट्यूट ड्रग भी होती है, ओके। ओके, ये भी क्वेश्चन है, स्पूरियस ड्रग आर, तो ये सब्स्टिट्यूट्स होती है, रिजेंबल ड्रग होते हैं, इमिटेशंस होती है, ओके। तो आपका जो है ये ऑप्शन सी बिल्कुल स्पूरियस ड्रग के बारे में राइट हो गया। नेक्स्ट है पेटेंट एक्ट। एक्ट और उनके ईयर मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेटेंट एक्ट के बारे में पूछा है। 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आता है। कौन सा एक्ट? 1948 में फार्मेसी एक्ट आता है। फैक्ट्री एक्ट भी आता है, ओके। फैक्ट्री एक्ट है वो भी हमारा कब का है? 1948 का है, ओके। तो ये एक्ट उनके ईयर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपका जो है 1948 में हो गया, फार्मेसी एक्ट हो गया और फैक्ट्री एक्ट हो गया, और एक मिनिमम वेजेस एक्ट भी होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट, ओके, मिनिमम वेजेस एक्ट। तो ये भी हमारा 1948 में आता है। 1940 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया, इसके रूल्स 1945 में आए। 1970 का आपका ऑप्शन सी पेटेंट एक्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1970, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1919 में कौन सा एक्ट आया बताइए? 1919 में कौन सा एक्ट पढ़ते हैं बताइए? पॉइजन एक्ट, ओके। पॉइजन एक्ट कब आया? 1919 में, ओके। तो देखिए एक्ट और उनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बताइए। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ओके, रेमेडीज एक्ट। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है ये कब का है, ये आपने बताना है। तो ये 1954 का है, ओके। तो सारे एक्ट और उनके ईयर है वो रिवाइज कर लेना, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ? मैंने आपको बताया अभी 1940 में पास हुआ है। इसके रूल्स 1945 में आए। ऑप्शंस में देखिए आपको एक ही ऑप्शन 1940 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर तो ऑप्शन ए हो गया, 10 अप्रैल। देखिए डेट भी याद कर लीजिए, 10 अप्रैल 1940 है, ओके। 10 अप्रैल 1940, 10 अप्रैल 1940। बाकी 1994 में दिया आपको, 1948 दिया है, और जो है 1919 दिया। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए इसके 5 चैप्टर्स होते हैं, तो डिफरेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर्स के बारे में। तो आपसे पूछे जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक है वो कौन से चैप्टर में आएगा? इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक चैप्टर 3 में, 2 में,
या फिर 4 में या 5 में? देखिए चैप्टर 3 में आता है ये इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, चैप्टर 3। ओके, देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसे डिवाइड किया गया है 5 चैप्टर्स है इसके और 18 पार्ट्स हैं। 5 चैप्टर्स एंड 18 पार्ट्स। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन होता है। चैप्टर 2 में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीटैप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। ओके, तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन आपका चैप्टर 2 में आएगा। ओके, चैप्टर 3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के लिए चैप्टर 3 हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के लिए चैप्टर 4 हो गया। और चैप्टर 4A में क्या आता है? प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स। ये चैप्टर 4A में आ जाएगा। चैप्टर 5 मिसलेनियस हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी, अभी फार्मेसी एक्ट के पूछे आपसे। अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक के हमने पढ़ लिए, अब फार्मेसी का पढ़ेंगे। फार्मेसी एक्ट 1948 का है। तो इसके चैप्टर्स जो है उससे रिलेटेड है कि इसके जो चैप्टर्स है उसमें पूछ रखा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, ये बताना है। चैप्टर 3, 2, 4 या 5, वही ऑप्शन है। देखिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपका चैप्टर 3 में आएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, देखिए फार्मेसी एक्ट है, इसमें 5 चैप्टर्स और 46 सेक्शंस होते हैं। चैप्टर 1 में आपका इंट्रोडक्शन, वही इंट्रोडक्शन इसमें भी है। चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI के लिए चैप्टर 2 है। और चैप्टर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूछा हुआ था ना, तो इसलिए हमारा चैप्टर 3 आंसर आया। ओके, चैप्टर 4 में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। आपसे पूछे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट कौन सा चैप्टर में आएगा? चैप्टर 4 में आएगा। मिसलेनियस चैप्टर 5 हो जाएगा। ओके, तो याद कर लें, चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI, चैप्टर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SPC स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चैप्टर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, चैप्टर 5 मिसलेनियस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एम ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948? का एम बताना है, इसका उद्देश्य क्या था फार्मेसी एक्ट का? देखिए रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया बिल्कुल सही एम है। रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दोनों ही इसके एम है, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया। देखिए रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आपने बताना है कौन सा शेड्यूल आप लोग पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए मैं आपको आंसर बताऊंगी। पहले ऑप्शंस देखिए, शेड्यूल P दिया है। शेड्यूल P में आपका क्या आता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P आता है। P1 में क्या आता है? पैक साइज ऑफ ड्रग P1 में आएगा। ओके, शेड्यूल O में स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आएगा। तो आपका आंसर तो ऑप्शन B हो गया। और शेड्यूल J में क्या आता है? शेड्यूल J में जो आपके इनक्यूरेबल डिजीजेज जो होते हैं, इनक्यूरेबल डिजीज है ना, उनके लिए शेड्यूल J आता है। शेड्यूल R में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आ जाएंगे। ओके, तो शेड्यूल सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशंस के लिए हमारा शेड्यूल ए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए शेड्यूल जब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, जो एप्लीकेशंस के लिए ए आता है, फीस के लिए जो शेड्यूल बी आता है ना। तो अप्लाई एप्लीकेशंस जो है किसके लिए? लाइसेंस इशू करने के लिए, फॉर लाइसेंस इशू करने के लिए, एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए, एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये आपका आता है शेड्यूल ए में आता है। तो एप्लीकेशंस के ए से आपने शेड्यूल ए याद करना होता है ना। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन सी होगा शेड्यूल ए। के में देखिए के और डी दोनों, देखिए जो आपका जो होता है डी, शेड्यूल डी किसके लिए होता है? एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट। ओके, तो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट होता है वो आपका शेड्यूल डी में। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, तो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट, तो इसके लिए शेड्यूल डी। और शेड्यूल के जो है ना, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ ड्रग। ओके, तो ये आपका शेड्यूल के में आपने एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल याद करना होता है। और डी में आपने एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट याद करना होता है। तो आप किसी भी तरीके से याद करिए, ड्रग की शेड्यूल डी में आएगा इम्पोर्ट, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इम्पोर्ट, इसको DI करके भी आप लोग याद कर सकते हैं ना। तो ये थोड़ा सा
जो है आपने याद रखना है। अभी शेड्यूल डी और क्या हो गया, E1 में क्या हो जाएगा, जो पॉइजन होते हैं आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी से रिलेटेड जो पॉइजन होते हैं वो शेड्यूल E1 में आते हैं। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है सी हो गया। एप्लीकेशंस के लिए शेड्यूल हमने ए पढ़ा। और जो है फीस जो होती है ना, इन डिफरेंट जो टेस्ट के लिए जो फीस होती है, फीस फॉर द टेस्ट एनालिसिस के लिए, इन सब के लिए जो फीस आता है वो आपका शेड्यूल बी में फीस से रिलेटेड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइजनस ड्रग आर कवर्ड इन, तो पॉइजनस ड्रग आपकी शेड्यूल ई में आती है। पॉइजनस ड्रग के लिए हम कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल ई पढ़ते हैं। पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल एफ में आपका जो है क्या आ जाएगा, ब्लड, इसके लिए आ जाएगा ब्लड बैंक के लिए शेड्यूल एफ आ जाएगा। ओके, बाकी वाई देखते हैं हमने, क्लिनिकल ट्रायल समझ जाना है। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा कौन सा आता है, वाई आ जाता है। शेड्यूल एक्स में क्या आता है, जो आपकी नार्कोटिक ड्रग होती है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपके शेड्यूल एक्स में आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियाज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। पीसीआई के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। याद रखना है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का, याद रखना ये एक्ट कब का है, 1985 का है। तो इसमें कह रहे हैं कंसल्टेटिव कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो इसकी जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। शैल नॉट एक्सीड 10 मेंबर, तो इसकी जो एनडीपीएस के तहत जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 20 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। शैल नॉट एक्सीड 20 मेंबर। ओके, टोटल 20 मेंबर ही होंगे इनकी जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है एनडीपीएस एक्ट के तहत। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा 20। नेक्स्ट है, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। तो क्योर फॉर ब्लाइंडनेस है, ये आपका आता है कौन से टाइप की एडवर्टीजमेंट होती है, ये प्रोहिबिटेड, एग्जाम्प्टेड, परमिटेड, बोनाफाइड। तो ये आपकी प्रोहिबिटेड में आएगा, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस आ जाए, क्योर फॉर कैंसर आ जाए, तो ये प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ओके, तो आपके इसमें क्वेश्चन किसके बारे में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। तो इनमें से कौन सा है जो मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन में नहीं आता, डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिस। इनमें से 4 ऑप्शंस हैं, 3 तो आपको मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन दी हुई है, 1 नहीं दी हुई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किसकी डेफिनेशन देखी थी, स्पूरियस ड्रग की देखी थी, है ना। तो अभी हम देखेंगे मिस ब्रांडेड की, तो एक है जो नहीं है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए ऑप्शंस देखिए, इफ इट इज इमिटेशन ऑफ और सब्स्टिट्यूट फॉर another drug or resemble another drug in a manner likely to deceive or bear upon it or upon its label or container the name of another drug। तो मैंने आपको बताया था imitation हो, substitute हो, resemble drug हो, तो ये हमारी spurious drug होती है। क्या होती है, spurious drug। तो नोट के मामले में हमारा आंसर तो ऑप्शन ए ही निकल के आ गया। बाकी देखिए, इफ इट्स लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर्स एनी स्टेटमेंट डिजाइन, मतलब कि इसमें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है कैसी, विच मेक एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग और फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगी तो आपका मिस ब्रांडेड में आएगा। इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इट्स कंसील्ड, और इफ इट इज मेड टू बेटर अपीयर टू बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज। ओके, तो ये है कि अच्छे से ऐसा कलर कर दिया, कोट कर दिया पाउडर या पॉलिश की, उसकी जो डैमेज इज कंसील्ड, उसको जो डैमेज हुआ है वो छुपा दिया उसको, है ना। और इफ इट इज मेड टू अपीयर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू, जैसी है ना उससे ज्यादा उसको थेरेपेटिक वैल्यू दिखा दी, है ना, तो ये भी आपका मिस ब्रांडेड होगा। और नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ये भी आपका मिस ब्रांडेड होगा। तो तीनों मिस ब्रांडेड के बारे में है, तो आपको बताना था कौन सा जो है डज नॉट फॉल अंडर मिस ब्रांडेड ड्रग। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन 1 निकल के आया, क्योंकि ऑप्शन 1 जो आपको स्पूरियस ड्रग के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मैन्युफैक्चरिंग
प्रैक्टिसेस आर प्रिस्क्राइब्ड इन। जीएमपी के लिए सिंपल क्वेश्चन है आपका, शेड्यूल हम एम पढ़ते हैं जीएमपी के लिए। अब ये क्वेश्चन आया था आपका रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, एम्स रायपुर में आई थिंक मेरे हिसाब से पूछा गया था। जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल एम, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और बाकी देख लीजिए शेड्यूल जी जो है किसके लिए होता है? GMS, जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स देनी होती है उनके लिए हमारा शेड्यूल जी आता है। लिस्ट ऑफ ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, जैसे आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आ जाए ड्रग है ना, ग्लिबनक्लेमाइड दे दी, कौन से शेड्यूल की ड्रग है? शेड्यूल जी में आ जाएगी। मेटफॉर्मिन आ गई है ना, तो आपकी जो है शेड्यूल जी हो गया मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स के लिए। शेड्यूल एम आपका आ गया, जो आंसर हो गया ऑप्शन बी हमारा। शेड्यूल पी में मैंने आपको क्या बताया था? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बताया था। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी, और P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग। शेड्यूल एस में स्टैंडर्ड्स फॉर जो है कॉस्मेटिक्स के लिए ना, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल हमारा कौन सा आ जाएगा? शेड्यूल एस आ जाएगा, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, याद रखना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी है ना, आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी, ओके, या फिर ऐसे भी आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, एक ही बात है। ओके, तो ये आपका आता है कौन से में? शेड्यूल एन जो होता है उसमें आता है। ओके, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी या फिर रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ऑफ फार्मेसी, ये आपका शेड्यूल एन में आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी शेड्यूल सी में आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है। ओके, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए क्या आता है हमारा? शेड्यूल सी में आता है। शेड्यूल डी में मैंने आपको क्या बताया? लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, है ना। और शेड्यूल पी में मैंने आपको क्या बताया अभी? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल पी, P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग। ओके, और शेड्यूल वी किसके लिए होता है? लिस्ट ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, VPP से याद करना आता है ना, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो होती है उनके लिए शेड्यूल वी आता है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, कह रहे कि इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, वही वाला है जो ड्रग मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है। मैंने आपको क्या बताया इसके लिए? पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। इज ए स्टैट्यूटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट, कौन सी ड्रग के लिए ये लेबलिंग जरूरी होती है ना? तो देखिए आपकी जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है शेड्यूल जी की ड्रग होता है। GMS से मैंने आपको याद कराया हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शेड्यूल जी ड्रग। शेड्यूल सी में आपका क्या आता है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा शेड्यूल सी आ जाएगा। शेड्यूल एच में हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, बहुत बार देखिए मैनी टाइम्स क्वेश्चन आ गया प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वाला, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के शेड्यूल एच आएगा। शेड्यूल एक्स में आपका नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहलिक प्रेपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन ए वेयरहाउस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है ये 1954 का है। इसके अकॉर्डिंग क्या पूछा है? पेनल्टी फॉर हुएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो इसके लिए जो आपके ऑफेंसेस और पेनल्टीज के ऊपर क्वेश्चन है, मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के पूछे आपसे। देखिए, इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन, अगर पहली बार कन्विक्शन हुआ है विद इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months, कह रहे अगर पहली बार कन्विक्शन हुआ है तो उसमें जो है इम्प्रीजनमेंट जो है 6 months तक एक्सटेंड होगा या फिर फाइन लगेगा, दोनों लगेंगे। या फिर कह रहे हैं अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है विद इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइन और बोथ, कह रहे हैं अगर पहली बार इन्होंने कन्विक्शन किया तो 6 month की जो इम्प्रीजमेंट होगी, मतलब कि एक्सटेंड टू 6 months और फाइन दोनों लगेंगे। अगर दोबारा सब्सिक्वेंट दोबारा होती है तो उसमें जो है ये 1 year हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही बातें सही लिखी हुई है, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू, 1 and 2 दोनों ही जो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के ऑफेंसेस और पेनल्टीज है, तो आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ PCI। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं ना उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको PCI के स्टेट फार्मेसी काउंसिल के DTAP के मेंबर्स याद होने चाहिए, सारे के सारे मेंबर्स। देखिए PCI के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड मेंबर आप लोगों से पूछा है PCI के। ओके, इलेक्टेड मेंबर ध्यान से रखना। देखिए जो
पीसीआई के मेंबर्स जो होते हैं ना, देखिए आपके जो है पीसीआई के मेंबर्स, इसमें एक तो होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं नॉमिनेटेड और एक होता है एक्स ऑफिशियो। देखिए एक्स ऑफिशियो 3 होते हैं, ओके। एक तो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और एक होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये तीनों तो हमें याद हो जाएंगे, ओके। बाकी नॉमिनेटेड जो होता है एन से नॉमिनेटेड, एन से नो, है ना। नॉमिनेटेड मेंबर 9 होते हैं। अभी इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर 8 होते हैं। टोटल कितने मेंबर हो गए? टोटल 20 मेंबर्स हो गए, ओके। तो ये आपके पीसीआई के मेंबर होते हैं, ओके। तो आपको देखिए इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं इनके भी नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन में पूछते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट से कितना नॉमिनेट होके आ रहे हैं, ओके। तो इस टाइप से हमें इनके भी नाम याद होने चाहिए, ओके। तो अभी क्वेश्चन पे फोकस करिए। ट्रू अबाउट इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर के बारे में क्या बात सही लिखी हुई है, ओके। पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर हमें पता है 8 होते हैं। अभी देख लेते हैं इनके बारे में क्या बात लिखी हुई है। देखिए 6 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कह रहे 6 मेंबर जो है यूजीसी जो है इलेक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। 8 मेंबर टोटल होते हैं ना इलेक्टेड में, तो 6 तो होते हैं ना वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इलेक्ट करता है। फिर कह रहे एक मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। एक मेंबर जो होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है जिसको स्टेट काउंसिल जो होती है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होती है वो इलेक्ट करती है, ओके। वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जरूर होना चाहिए, ओके। फिर एक मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक मेंबर जो है उसको एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्ट करेगी। देखिए तीनों ही बातें सही है। जो आपका जो आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये जो है आपके पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर आपके क्लियर हो गए। मैंने आपको एक्स ऑफिशियो 3 बता दिए, अभी इलेक्टेड 8 आपने देख लिए, ठीक है। 6 मेंबर तो इलेक्ट होके आएंगे यूजीसी से, एक मेंबर आएगा कहाँ से? स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा एमसीआई से। ये आपके इलेक्टेड मेंबर सही लिखे हुए हैं, तीनों बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अभी नॉमिनेटेड मेंबर और देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर पीसीआई के मेंबर्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के 8 मेंबर इलेक्टेड है, जिसमें मैंने आपको बताया 6 मेंबर तो यूजीसी से इलेक्ट होके आएंगे, एक मेंबर एमसीआई से इलेक्ट होके आएगा, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कहाँ से आएगा? स्टेट काउंसिल से आएगा, ओके। अभी ये इलेक्टेड हो गए। अब नॉमिनेटेड में 9 बताया मैंने आपको। 9 में देखिए 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करती है, बहुत बार पूछा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर नॉमिनेट करती है, 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पीसीआई के जो मेंबर्स हैं उनमें से 6 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक जो होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका? ईच ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड एआईसीटीई का, ओके। तो एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से आएगा, 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, 8। एक कहाँ से आएगा? मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी एक मेंबर को, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो 6 मेंबर नॉमिनेट करे और स्टेट गवर्नमेंट एक ही मेंबर नॉमिनेट कर रही है। ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से कितने मेंबर नॉमिनेट होके आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 करे, स्टेट ने 1 करा, ध्यान रखना है, ओके। तो ये नॉमिनेटेड हो गए। बाकी एक्स ऑफिशियो मैंने आपको बता ही दिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, दीज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ओके। तो ये पीसीआई के मेंबर्स हो गए आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन स्पेसिफिकली अबाउट। तो जो नेशनल लिस्ट है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है ना, तो इसकी जो है सेक्शन 9 किसके बारे में है? देखिए एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है, एंटी माइग्रेन मेडिसिन के बारे में, एंटी पार्किंसंस मेडिसिन, एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिसिन। तो देखिए ये है सेक्शन जो है 9, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, एंटी पार्किंसंस के मेडिसिन के बारे में। बाकी मैंने देखिए ये लिखा भी हुआ है, जो एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के आगे लिखा हुआ है सेक्शन 6 है इसके लिए, एंटी माइग्रेन के लिए सेक्शन 7 और एंटी न्यूप्लास्टिक के लिए सेक्शन 8 है, ओके। तो ये भी है। तो और 9 जो है किसके लिए? एंटी पार्किंसंस मेडिसिन के लिए, ओके। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? subsequent penalty on the offense relating to manufacture, sale, distribution, stocking, exhibition, offering for sale or distribution of spurious drug but not manufactured under the name of another drug is। spurious drug के बारे में है, तो इसके offenses और penalties के लिए बताइए। तो देखिए imprisonment up to 10 years और fine up to 20,000 और both। कह रहे imprisonment for not less than 6 years to 10 years and fine of not less than 10,000।
या फिर इम्प्रिजनमेंट 2 to 4 years, और जो है फाइन ऑफ नॉट लेस देन 5,000 और बोथ, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन अप टू 5,000 और बोथ। देखिए इसके लिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है फॉर नॉट लेस देन 6 years to 10 years एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। तो मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में, नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर किसके लिए होता है, ये आपका देखिए स्पूरियस है, सबस्टैंडर्ड है, रिलेटेड, मिस ब्रांडेड के लिए होता है, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो ये आपका होता है मिस ब्रांडेड ड्रग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वाज दिस एक्ट पास। सिंपल क्वेश्चन, पता है क्या है, फार्मेसी एक्ट जो है ये कब पास हुआ। तो मैंने आपको बताया फार्मेसी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, और एक आपका कौन सा है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो ये तीनों एक्ट कब आए, ये तीनों एक्ट आए हमारे कब आए, 1948 में आए। आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग, जी में जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स देनी होती है वो आती है ना, तो कहते हैं शेड्यूल जी ड्रग के लेबल पे विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखिए सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी इन यूनिट्स, मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर। तो देखिए इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, सिंबल इन रेड नहीं होना चाहिए, बाकी डेट ऑफ एक्सपायरी होगी, पोटेंसी इन यूनिट्स भी होगी, और मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर भी होगा। आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए पर्टिकुलर्स भी शुड अपीयर ऑन शेड्यूल जी के लेबल पे, क्या क्या होना चाहिए, शेड्यूल जी की ड्रग की जो शेड्यूल जी की ड्रग्स जो होती है उनके लेबल पे क्या क्या होना चाहिए। देखिए प्रॉपर नेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, पोटेंसी इन यूनिट्स होनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए। ओके, जैसे हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ एवरी ईयर, करें कितनी कॉपीज, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट का जो स्टेट रजिस्टर होता है ना, शुड, तो कह रहे हैं शुड सप्लाई टू सेंट्रल काउंसिल एवरी ईयर, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को हर साल कितनी कॉपीज जो है ये देनी होती है। देखिए 5 to 3 कॉपीज, तो देखिए ये होती है 5 कॉपी होती है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा 5 कॉपीज। देखिए लिखा हुआ है ईच स्टेट काउंसिल शेड सप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल 5 कॉपीज ऑफ द रजिस्टर फॉर द स्टेट एज सुन एज मे बी आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर। ओके, हर साल के जो फर्स्ट डे अप्रैल है उसके बाद जल्दी से जल्दी ही दे देनी होती है 5 कॉपीज। ओके, अप्रैल ऑफ ईच ईयर एंड द रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट काउंसिल शेल इन्फॉर्म सेंट्रल काउंसिल विदाउट डिले ऑल एडिशंस टू एंड अदर अमेंडमेंट इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, तो ये जो है आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, फर्स्ट पीसीआई कब कॉन्स्टिट्यूट की गई। देखिए फार्मेसी एक्ट तो हमने पूछा 1948 में आया, तो फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में हुआ था। ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर, के लिए कितना मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड है। देखिए मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर। ओके, और मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ होलसेल ड्रग इज ऑल्सो 10 स्क्वायर मीटर। अगर क्वेश्चन ऐसे आए मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल एंड होलसेल दोनों हो तो मिनिमम जो 15 स्क्वायर मीटर आएगा। ओके, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था पॉइजन एक्ट कब पास हुआ। पॉइजन एक्ट हमारा कब आया, ऑप्शन देख लीजिए, 1919 दिया है, 1954 दिया है आपको, 1949 दिया है, 1955 दिया है। ओके, पॉइजन एक्ट आया 1919 में आया, 1954 में मैंने आपको क्या बताया था, 1954 में बताया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है ना, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट हमारा कब का था, 1954 में आया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट हम लोग याद रखेंगे। ओके, बाकी 1949 में हम देखा फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, और 1955 में हम देखते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी का, फर्स्ट एडिशन आपका 1955 का है। ओके, तो ये सारे हैं आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1। देखिए ये है आपके शेड्यूल जो आपके फॉर्म नंबर है ना, देखिए किसके लिए पूछा है, फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1 है ना, तो इसमें एक्सक्लूडिंग एक्स है, मतलब CC1 के लिए मैंने आपको बता रखा है 21।
है ना। अभी रिटेल है तो 21 ही रहेगा, और अगर रिस्ट्रिक्टेड होता तो 21 के साथ ए आ जाता, होलसेल होता तो 21 के साथ बी आ जाता, होलसेल विद मोटर व्हीकल होता 21 के साथ बी आ जाता। ओके, तो ये सारी कहानी है आपकी किसके लिए, शेड्यूल C1 के लिए, एक्सक्लूडिंग एक्स। ओके, एक्सक्लूडिंग एक्स है ये, इसमें एक्स इंक्लूड नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन जो है सी आ गया, फॉर्म नंबर 21। बाकी फॉर्म नंबर 20, 20A और 21B, 21B का तो मैंने आपको बता दिया है ना, जो है होलसेल के लिए हो जाएगा, शेड्यूल C1 के होलसेल के लिए 21B हो जाएगा। बाकी 20 जो होता है वो अदर देन C1 एक्स के लिए होता है। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ रिवाइज करा देती हूँ। देखिए जो है आपका फॉर्म नंबर में जो है अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C1, अदर देन C1 एक्स के लिए आपने 20 याद रखना है। अदर देन C1 एक्स के लिए क्या याद रखेंगे, 20। अब 20 का अगर रिटेल है तो 20 रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड में 21, 20 के बाद ए लग जाएगा, होलसेल में 20 के बाद बी लगा देंगे, होलसेल विद मोटर व्हीकल्स में 20B भी लगा देंगे। तो ये अदर देन C1 एक्स के लिए। फिर आपका एक्स ड्रग्स जो होती है ना, उसके देखिए एक्स के बारे में रिटेल और होलसेल दो ही अब पढ़ने हमने। रिटेल में होगा तो 20F होगा और होलसेल होगा तो 20G होगा। C1 एक्सक्लूडिंग एक्स मैंने आपको 21 बता ही दिया। 21 रिटेल के लिए, 21A रिस्ट्रिक्टेड के लिए, 21B आपका होलसेल के लिए, 21B भी होलसेल विद मोटर व्हीकल्स। ओके, तो ये है आपके लाइसेंस के ये जो फॉर्म नंबर ओके थोड़े से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, इफ द ड्रग कंटेन्स इन फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस देन इट इज नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे, मिसब्रांडेड, अडल्टरेटेड, स्पूरियस या नन। कह रहे हैं इफ ड्रग कंटेन फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, अगर उसमें मिला दिया है, मिलावट है, तो कौन सी है ये, अडल्ट्रेशन कर दिया, अडल्टरेटेड ड्रग हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। ओके, आपका क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर द कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड है, फॉर्म नंबर 36, 32, 20, 24। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।